श्राद्ध पक्ष में ना खरीदे ये चीजें, करोड़पति को भी कर देती है कंगाल, मुसीबतों का लग जाएगा तांता। नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। पितृपक्ष का समय शुरू हो गया है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये समय हमारे पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने का होता है। ये समय पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का होता है। पितृपक्ष के 15 दिन दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, बल्कि पितरों को सम्मान देने के लिए उनके नियमित में श्रद्धा, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। साथ ही ये समय काफी सादगी से बिताया जाता है, इसलिए इस दौरान अपने उपयोग के लिए नई चीजें खरीदने की मनाही होती है। पितृपक्ष में केवल दान देने के लिए ही चीजें खरीदना चाहिए। इसके अलावा ऐसी 3 चीजें खरीदना भी पितृपक्ष में वर्जित बताया गया है, जिन्हें खरीदने से भयानक दोष लगता है। साथ ही जानेंगे कि कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि पितृपक्ष में भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो पहला है, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध के दौरान तो तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। पितृपक्ष में हींग का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आते हैं तो उनका अपमान न करें। इन लोगों को अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। नंबर 4, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे भी विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें। नंबर 2, अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इसके अलावा में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। ये दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 3, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से ये भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। नंबर 4, पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। घर परिवार तबाह कर देता है त्रिदोष। पितृपक्ष में केवल नया घर नहीं, गाड़ी, जमीन, कपड़े, गहने, सजावटी सामान आदि की खरीदारी ही वह उचित नहीं, बल्कि 3 ऐसी चीजों को खरीदने की
भी मनाही की गई है, जिनका रोजाना उपयोग होता है। लेकिन श्राद्ध में इन चीजों को खरीदना त्रिदोष का कारण बनता है। श्राद्ध में इन चीजों को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं। जीवन मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती, आर्थिक हानि होती है, नौकरी व्यापार में तरक्की रुक जाती है, रिश्तों और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। पहला, नमक। श्राद्ध के दौरान नमक खरीदना भी वर्जित है। बेहतर है कि श्राद्ध के भोजन या दान के लिए नमक दान करना है तो पहले ही खरीद ले। नंबर 2, सरसों का तेल। पितृपक्ष या श्राद्ध के दौरान तेल नहीं खरीदना चाहिए। बेहतर है कि श्राद्ध पर्व शुरू होने से पहले ही सरसों का तेल खरीद कर रख ले, वरना शनि का पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, झाड़ू। झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है और पितृपक्ष या श्राद्ध में नई झाड़ू खरीदना गरीबी लाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित धारणाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले अपने व्यक्तिगत अनुभव, मान्यताओं और विशेषज्ञों की सलाह पर विचार करें। तो दोस्तों, पितृपक्ष में हमें इन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए ताकि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने जीवन में शांति और समृद्धि बनाए रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जाओ।